हमारे राज्य के वीर सैनिक और उनके परिवारों का इस समारोह में हम स्वागत करते हैं। अब हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हमारे वीर सैनिकों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे वीर शहीद हमने बार बार कहा था कि जहाँपना का यहाँ आना खतरनाक है। बीरबल, ये सब आपकी वजह से हुआ है। रानी साहब, हमारी वजह से? हाँ राजा बीरबल, आपकी वजह से। आप भूल गए नुमान कुरैशी और जहाँपना के बीच हुई जंग को? भूल गए वो वाकया? हारेगा नुमान, तुमान या नामान। जी, आप ठीक हैं? ठीक है, लेकिन मां हाथ की हड्डी टूट गई है। कुरैशी का जलजला, हमें लगता है तू अब कैद खाने चला। चल। बीरबल, हमारे सिपाहियों ने जंग में बहुत जाबाजी दिखाई है। हम चाहते हैं कि उनकी इज्जत अफजाई के लिए कुछ जलसा रखा जाए। बहुत ही उम्दा विचार है जाबर। हकीम जी, बलदेव जी जल्द ठीक तो हो जाएंगे ना? बोलिए ना। अरे क्या करें? माफ कर दीजिए बलदेव जी, गलती हो गई। हकीम जी देखिए, हमें आज तक पता था कि आपको ऊंचा सुनाई देता है, लेकिन आज आपका ध्यान भटका हुआ है और आपके हाथ कांप रहे हैं। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल। राजा बीरबल, हम पिछले 1 महीने से एक बहुत बड़ी बात जहां पनाह से छुपा रहे थे, लेकिन लगता है कि अब वो सबको बताना पड़ेगा। कौन सी बात हकीम साहब? जहां पनाह, आपकी जो यह जंग नुमास गुरैशी के साथ हुई, हम इसके बारे में पहले से जानते थे और ये भी जानते थे कि इस जंग में गुरैशी कैद कर लिया जाएगा। और जहां पनाह, हम ये भी जानते थे इस जंग में बलदेव जी के बाएं हाथ की हड्डी टूट जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसे संभव है? आज की जंग में क्या होने वाला है ये आपको 1 महीने पहले से कैसे पता? क्योंकि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। आप यहाँ बैठिए। आप कहते हैं तो बैठ जाते। छापना सुनाई तो इन्हें देता नहीं, भविष्य क्या खाक देखेंगे। हकीम जी, आप साबित कीजिए कि आप भविष्य देख सकते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम 1 महीने से खामोश थे। लेकिन जहां पनाह, आज हमने एक और नजारा देखा और हम उसे आपको बताना अपना फर्ज समझते हैं। आपका कहना है कि आपने फिर कोई भविष्य में घटने वाली घटना देखी? जी बीरबल जी। आपने क्या देखा हकीम साहब? बलदेव जी, हमने देखा कि शाही खजाने में 2 लोग लूट के इरादे से हमला करने वाले हैं। उसमें से एक शख्स ने लाल पगड़ी पहनी हुई है और दूसरे शख्स की लंबी दाढ़ी है जिस पर हिना का रंग चढ़ा हुआ है। चलिए, आपने ये सब देखा तो ये भी बता दीजिए कि कब चोरी होने वाली है और कौन है वो 2 चोर? हाँ बीरबल जी,
हमें जो भविष्य की घटनाएं दिखाई देती हैं, वो एक पहेली के रूप में टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देती हैं। वो घटना कब घटेगी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जहां पना वो घटना घटती जरूर है। जहां बना, हमें लगता है कि हमें कोई नया शाही हकीम ढूंढ लेना चाहिए। जी शुक्रिया। आपका शुक्रिया हकीम जी, जो आपने हमें ये सब बताया। अब आप जा सकते हैं। जी चले जाते हैं। आइए आइए। आपको क्या लगता है बिरबल, हकीम साहब का दावा सच है या झूठ? हमें नहीं लगता कि हकीम जी झूठ बोल रहे हैं। हमें लगता है कि हकीम जी को कोई वहम हो रहा है। झापना 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 अरे हम यहाँ हैं। झापना 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 झापना। अरे नामा खोल। मुआफी झापना मुआफी। मुआफ किया। शुक्रिया झापना। दो सेंधों ने हमारे शाही चोर पर खजाने मारी की है। हैं? नहीं, दो चोरों ने हमारे शाही खजाने पर सेंध मारी की है, लेकिन हमारे मुस्तैद सैनिकों ने उन्हें धर दबोचा झापना। अच्छा एक बात बताओ, उन चोरों में से एक ने लाल पगड़ी पहनी थी? जी हाँ झापना, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? और जो दूसरा चोर था उसकी लंबी दाढ़ी थी, मेहंदी से रंगी हुई। जी हाँ बिरबल जी। शाही खजाने की चोरी करना चाहते थे। कौन है ये दो चोर? छोटे मोटे चोर है हुजूर। क्या हथियार लेकर आए थे ये दो? सिर्फ एक खंजर। दूसरा चोर तो पत्थर लेकर आया था। सिर्फ दो चोर शाही खजाने की चोरी करने के लिए आए थे। हमसे गलती हो गई जी। सिर्फ एक छोटा सा खंजर और पत्थर लेकर। हमसे गलती हो गई जी। अरे मत्ती मारी गई थी हमारी, जो शाही खजाने में सेंध लगाने निकल पड़े हम लोग। चोरी चकारी सब छोड़ देंगे ये आपके गले में क्या है? राजा बीरबल, राजा बीरबल, संभल के। राजा बीरबल, दौरे को हकीम जी पड़ गए। क्या कह रहे हैं आप? हकीम जी को दौरा पड़ गया। क्या हुआ हकीम जी को? मिर्गी का दौरा पड़ा है। लगता है हकीम साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। आइए आइए, बोलिए बोलिए। दरअसल जब भी हम भविष्य की कोई घटना देखते हैं तो हमें ऐसा दौरा पड़ता है। हकीम जी, इसका मतलब आपने फिर से कोई भविष्य में घटने वाली घटना देखी? और बीरबल जी, जो घटना हमने देखी उसे देखकर हमारी रूह कहाँ बुझी। अरे ऐसा क्या देखा आपने? जहां पर हमने देखा कि उत्तर, दक्षिण और पूरब 3 दिशाओं से मुगलिया सल्तनत पर भयानक हमला हो रहा है। क्या? हकीम जी, और क्या देखा आपने? और जहां पर हमने देखा आपके 3 दुश्मन राजा आप पर ये हमला कर रहे हैं। क्या? हकीम साहब, वो 3 दुश्मन राजा कौन होंगे? वो हमें नहीं पता बलदेव जी। हकीम जी, आप चिंतित लग रहे हैं। कुछ और देखा है आपने? हाँ बीरबल जी, हमने देखा अरे बोलिए ना। शमले में जहां पनाह की गद्दी उनसे छीन गई है। क्या? और आपके किसी बहुत ही करीबी ने आपकी जान ले ली है। ये क्या कह रहे हैं आप हकीम साहब? कौन जान लेगा जहां पना की? वो हमें नहीं पता रानी साहिबा। अरे कैसे नहीं पता? आप अब सो जाइए और सो के देखिए कौन है वो आदमी। कोशिश करते हैं। अरे झापड़ा, ऐसे नींद नहीं आएगी। अरे नहीं, रुको झापड़ा, बताइए बताइए। अरे लेकिन बताओ तो। धीरज रखिए, धीरज रखिए। क्या बात कर रहे हैं राजा बीरबल? आप जापना को धीरज रखने की बात कर रहे हैं? हकीम साहब ने इतनी बड़ी बात की और धीरज रखने की बात कर रहे हैं आप? नहीं तो जापना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सरहद पर अभी तुरंत
सैनिक तैनात कर दिए जाएं। ठीक है, नहीं जहापना नहीं, हमें जो कुछ भी करना है वो सोच समझ के करना होगा। ठीक है। अरे बीरबल, आप तो कमाल कर रहे हैं। जहांपना की जान पर बनाइए और आप सोच विचार की बातें कर रहे हैं। भाई साहब, जहांपना की निजी सुरक्षा चौगनी कर दी जाए। हाँ हाँ, हमारी अनुमति के बिना कोई जहांपना से नहीं मिल सकता। हाँ। ऐसे कैसे कोई भी नहीं मिल सकता रानी साहबा? हमें तो पता भी नहीं कि हकीम जी ने जो भविष्यवाणी की है वो कब की है। तो कब तक जहापना आवाम और दरबारियों से नहीं मिलेंगे? हाँ, हकीम साहब ने जो देखा वो भविष्य का सच है। अगर आवश्यकता पड़ी ना तो हम जहांपना को किसी से भी मिलने नहीं देंगे। हाँ। रानी साहबा, चलो चलो। जहापना, नहीं नहीं, मेरी जान को खतरा है। हकीम जी आइए, उठ जाइए, उठ जाइए, आइए। एक बात बताइए हकीम जी, आपने अपने भविष्य के नजारों में कभी कहीं इसे देखा है? नहीं नहीं बिल्कुल, हमने इसे कभी नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए कि आप पिछली बार आजमपुर कब गए थे? आजमपुर कब गए थे? आजमपुर 2 महीने, नहीं 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 नहीं, आजमपुर हम 6 महीने पहले गए थे बीरबल जी। हमने कहा खुश रहो, खुश रहो। हमने कहा सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहिब, माफ कीजिएगा हमने आपको पहचाना नहीं। वैसे आपका बेटा जो है गाफ पहाड़, वो हमारे ही मदरसे में पढ़ता है। अच्छा, आप मौलाना? मुख्तार अली। हमने कहा हम मौलाना मुख्तार अली। पर क्या बात है, कुछ दिनों से आपका बेटा जो है गाफ पहाड़, वो मदरसे में आया नहीं। वो दरअसल बात यह है कि हमारा बेटा इन दिनों अपने नानू जान के यहाँ गया है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। उससे कहिएगा कि मौलाना मुख्तार अली यानी कि हमने दुआएं दी है। जी जरूर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनिए, हमने कहा लगता है कि आपका कुछ गिर गया है। हमने कहा कहीं ये आपका तो नहीं? नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है। हमने कहा लीजिए, कहिए जहांपना। हाँ हाँ जहापना की जय। हाँ। रानी साहबा की जय। जहापना सैनिकों को पुरस्कार देने का समारोह शुरू हो रहा है। चलिए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए। नहीं, हम नहीं आ सकते बिल्कुल। अब जहांपना की जय हो। जहांपना, हमें भी लगता है कि आपको महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। जहापना, अगर आपको हम पर विश्वास है तो चलिए। देखिए जहापना, हम वादा करते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम चलते हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे वीर शहीद जहांपना! 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 बीरबल, अगर जहांपना को कुछ भी हुआ ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। रानी साहिबा, हम अंदर आ सकते? आओ। रानी साहिबा, हमें सूचना मिली है कि मुगल सरहद पर 3 राजाओं ने हमला कर दिया है। हकीम साहब की हर एक बात सच निकल रही है। सिपह सलार, हम आपको हुक्म देते हैं कि सेना की 3 टुकड़ियों को
उत्तर दक्षिण और पूरब की सरहद पर तैयार रहने को कहा जाए। नहीं 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 रानी साहबा, उत्तर दक्षिण और पूरब नहीं। हमें लगता है कि हमारी सेना को पश्चिम की दिशा में भेजना चाहिए, क्योंकि हमला पश्चिम से होगा। राजा बीरबल, लगता है आपको कम सुनाई पड़ता है। हकीम जी ने क्या कहा था कि हमला होगा उत्तर दक्षिण और पूरब की तरफ से, पश्चिम से नहीं। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर बीरबल जी सही कह रहे हैं, हमला पश्चिम दिशा से हुआ है। रानी साहबा, हमें हकीम जी की भविष्यवाणियों पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, एक बार हम पर भरोसा कर लीजिए। जहां पना, हुजूर आप इस हालत में जंग कैसे लड़ेंगे? सिपह सलार, फौज के सिपाहियों का मनोबल टूटा हुआ है। ये युद्ध जहां पना की सरपरस्ती में लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन अब हम। बलदेव जी प्रणाम। ये युद्ध अभी भी जहांपना की सरपरस्ती में ही लड़ी जाएगी। राजा बीरबल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जहां पना घायल पड़े हुए हैं। बलदेव जी हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अक्सर जो नजरें देखती हैं, जरूरी नहीं कि वही सत्य हो। जहांपना, जहांपना की जय हो। जहांपना, ये कैसे संभव है? संभव है बलदेव जी, संभव है, क्योंकि जहांपना पर हमला हमने ही करवाया था। हम चाहते थे कि असली दुश्मन सामने आ जाए। राजा बीरबल, ये हमला आपने क्यों करवाया? क्यों करवाया था, कैसे करवाया था, सब बताएंगे आपको, पर फिलहाल हमें निकलना होगा। आप ये जंग लड़ी, हम एक और जंग लड़ कर आते हैं। अल्लाह आपको फतेह दे। नहीं 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 नहीं, घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा। तीन दुश्मन राजाओं से जंग तो हमने जीत ली, लेकिन अब तक हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हकीम साहब ने जो भविष्यवाणी की वो सच है या नहीं। हकीम साहब की भविष्यवाणियों के पीछे का सच ये दोनों है। जहांपना, ये दोनों कौन है बीरबल? जहांपना ये दोनों कौन है, ये तो आपको नोमान गुरेजी बताएंगे। ले आइए उन्हें। जलजला, नुमान गुरेजी का जलजला। अरे ओ जलजला, जरा अपनी जुबान चला और बता कि ये दोनों कौन है? ये है शादिया बानो, शाही हकीम की बेटी, और ये इनका बेटा यानी कि शाही हकीम का नाती कैफ फहाद। कुछ भी हो जहांपना, लेकिन नोमान गुरेजी के मंसूबे काबिले तारीफ थे। जो जंग आज हो रही थी, उसकी तैयारी ये कई महीनों से कर रहे थे। नोमान गुरेजी, अब आपने क्या किया, कैसे किया, ये आप खुद बताएंगे या फिर हम जहांपना को बताएं? सबसे पहले हमने कैफ को कैद करवाया ताकि शाही हकीम आपके सामने भविष्य देखने का नाटक कर सके, और उसके बाद हमने खुद ही जंग हार कर और बलदेव का हाथ तोड़कर शाही हकीम की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। और उसके बाद हमारे ही मंसूबों के मुताबिक लाल पगड़ी वाले चोर और लंबी दाढ़ी वाले चोरों को शाही खजाना लूटने को भेजा, ताकि ये पूरी तरीके से साबित हो सके कि शाही हकीम सचमुच भविष्य बता सकते हैं। आपको कैसे शक हुआ कि ये सब नुमान गुरेजी ने किया है? जहांपना, नुमान गुरेजी ने
हमारे शाही खजाने को लूटने के लिए 2 चोर भेजे थे, एक लंबी लाल दाढ़ी वाला और एक लाल पगड़ी वाला चोर। जब हम उन दोनों चोरों से मिलने कैद खाने गए तो चोरी चकारी सब छोड़ देंगे जहां ये लटकन जो है ये कोई मामूली लटकन नहीं है। ये नोमान गुरेजी की सेना के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को दी जाती है। उसके बाद हमने शाही हकीम जी से पूछा कि वो आखिरी बार आजमपुर कब गए थे। शाही हकीम हमें घुमा फिरा कर जवाब देने लगे 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 2 महीने। इसी बात से हमें शक हुआ जा पड़ा और हम खुद आजमपुर गए और वहां शाही हकीम की बेटी से मिले। शाही हकीम जी की बेटी को यानी कि इन्हें हमने जब ये लटकन दिखाई तो भौचक्का हो गई जा और इन्होंने हमें बताया कि हमारा बेटा इन दिनों अपने नानू जान के यहाँ गया है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ये सोचने वाली बात यह है जापाना कि महल में हकीम जी अकेले थे, उनका नाती उनके साथ था नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हकीम जी के नाती की जान खतरे में थी और इसीलिए हकीम जी झूठ बोल रहे थे। लेकिन राजा बीरबल, आपको कैसे पता चला कि हमला पश्चिम दिशा की ओर से होगा? बलदेव जी, पश्चिम से हमारी राजधानी सबसे नजदीक है। नोमान गुरेजी ये चाहते थे कि हम अपनी सेना को उत्तर, दक्षिण और पूरब में भेज दें ताकि जब ये पश्चिम से हमला करे तो वहां हमारी सेना ना हो। ये उत्तर, दक्षिण या पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से हमला करने वाले थे और सीधे हमारी राजधानी तक पहुंचकर हम पर कब्जा करने वाले थे। क्यों नोमान गुरेजी, यही थे ना आपके मंसूबे? ले जाओ इस नुमान गुरेजी को, इसकी सजा हम बाद में मुकर्रर करेंगे। राजा दरबान, जी जहांपना। हकीम जी को हमारे सामने पेश किया जाए। जी जहांपना, बहुत अच्छा। अब्बा हुजूर, मेरी बच्ची, बच्चा। जहांपना, हमें मुआफ कर दीजिए जहांपना, हमने आपके साथ दगाबाजी की। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमसे तो गद्दारी की लेकिन अपनी बेटी और नाती से तो वफादारी की। आपको हमने मुआफ कर दिया।